चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो रेलगाड़ियां एक ही गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप इसे डायरेक्ट निकालेंगे। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक दूसरे को वो पार कब करेगी। इसका मतलब है कि एक ट्रेन 120 मीटर की है तो दूसरी ट्रेन भी 120 मीटर की, यानी कि उसको 240 मीटर पार करना पड़ेगा, इसको भी 240 मीटर पार करना पड़ेगा, जब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। यानी दोनों ट्रेन की जो लंबाई होगी वो एक दूसरे को क्रॉस करनी पड़ेगी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी आई आपकी 240 मीटर, और जो पहले वाली ट्रेन की स्पीड है वही स्पीड दूसरे वाले की। इसका मतलब है कि जब दोनों की स्पीड को जोड़ के मैं इससे भाग करूंगा, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करूंगा, तो मेरे पास टाइम जो आ रहा है वो 12 सेकंड आ रहा है। तो अगर से मैं 12 सेकंड से डिवाइड करूंगा तो 20 मीटर पर सेकंड जो आएगा मेरे पास में दोनों ट्रेनों की स्पीड का योग आएगा। तो आप इसे 2 से भाग कर दीजिए, तो मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड जो आएगा उसकी वो रफ्तार आएगी, किसकी, एक ट्रेन की। ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी ट्रेन की आपकी आपकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है मेरे पास में 120 मीटर की, दूसरी ट्रेन भी है वो 120 मीटर की। ये इन दोनों का डिस्टेंस है, यानी कि पहले वाले को भी 240 क्रॉस करना पड़ेगा, अपनी भी स्पीड अपनी भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दूसरे का भी करना पड़ेगा, और दूसरे वाले को भी सेम ऐसे करना पड़ेगा। बट दोनों की स्पीड सेम है। मान लेता हूँ कि पहले वाले की स्पीड एक्स है तो दूसरे वाले की भी एक्स ही है, और मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या है, दोनों की मीटर पर सेकंड में स्पीड है। तो बराबर में क्या कह रहा है एग्जामिनर, वो टोटल जो टाइम लेती है वो 12 सेकंड का समय लेती है। कितने का लेती है आपके 12 सेकंड का समय लेती है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो 240 ही आ जाएगा, अपोन में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 12 बटे में आपका कितना 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 12 दूनी 24, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार आ जाएगी। इसको 18 बटे अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।